नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पति शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। माता, आपका ये तुच्छ भक्त आपकी महान कृपा दृष्टि का आकांक्षी है। प्रणाम देवर्षि नारद। माता, मैं तो आपके आशीर्वाद योग्य हूँ, प्रणाम के नहीं। कृपया आप मुझे प्रणाम कर ऐसा कठोर विनोद ना करें। इसे अन्यथा ना लो नारद। मैं विनोद करके तुम्हारे विनोद को जगाना चाहती थी। मैं कुछ समझा नहीं माता। गंभीरता का आचरण तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता नारद। इस सृष्टि में एक तुम ही तो हो जो हास्य, परिहास और आनंद से परिपूर्ण हो। जानते हो नारद, भोलेनाथ ने इस सृष्टि की रचना क्यों की थी? देव, दानव और मनुष्य को क्यों बनाया था? क्यों माता? आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से। ये जगत भोलेनाथ के लिए एक खेल मात्र है। इसीलिए स्वामी अपने खिलौनों को हास्य परिहास से पूर्ण प्रसन्न देखना चाहते हैं। परंतु माता, आज प्रत्येक लोक से हास्य, परिहास, आनंद कम होता जा रहा है। उसके स्थान पर क्रोध, लोभ, कुटिलता, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की सुंदर सृष्टि के ये सब प्रारंभिक अंग हैं। हाँ नारद, सत्य की विजय के लिए असत्य को पराजित होना ही पड़ता है। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को अपना स्थान छोड़ना ही पड़ता है। जानते हो नारद, विध्वंस रचना की पहली प्रक्रिया है। किंतु तुम असत्य, अधर्म और विध्वंस से परे हो। इसीलिए तुम्हें गंभीर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। देवी, प्रायः नारद गंभीर नहीं रहते, इसलिए हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। किंतु आज ये पातालवासी दैत्य गजासुर का भयानक और विकराल रूप देखकर आ रही है। इसलिए तुम्हारी प्रेरणा से भी इनका विनोद जाग नहीं रहा है। सत्य कहा आपने भोलेनाथ। नारद, ये तो नियति की लीला का एक अंग है। इसमें सुख अथवा दुख प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? नियति तुम्हारे जिस स्वरूप से प्रेम करे, उस स्वरूप को परिवर्तित न करो नारद। किंतु भोलेनाथ और दुष्ट गजासुर। तुम्हारी जिज्ञासा हमें प्रिय है नारद, क्योंकि उसमें जन कल्याण का उद्देश्य छिपा रहता है। तीनों देवियों ने अपनी शक्ति से जिस महिषासुर को। महिषासुर? क्या वह पुनः जीवित हो गया है? देवी, आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपके हाथों मोक्ष को प्राप्त असुर पुनः जन्म नहीं ले सकते? मैं जानती हूँ भोलेनाथ, किंतु आपके श्रीमुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। आपके शब्द और वाक्यों से ज्ञान की मधुर वर्षा होती है, जिसे सहेजने समेटने का लोक में रोक नहीं पाते। देवी, ये कहीं नारद की समीपता का प्रतिफल तो नहीं? ये भी कुछ में से बहुत कुछ जानने के लिए नई नई जिज्ञासाएं खड़ी करते ही रहते हैं। नारायण नारायण। हाँ तो नारद, ये गजासुर उसी महिषासुर का पुत्र है। महिषासुर का पुत्र? हमें तुम्हारी जिज्ञासा प्रिय है नारद, किंतु संदेह नहीं। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं संदेह नहीं कर रहा था। नारद, हर शब्द का एक भ्रम होता है और हर वाक्य प्रस्तुति का एक स्वरूप। जिज्ञासा और संदेह में शब्द का भ्रम और वाक्यों की प्रस्तुति का स्वरूप बदल जाते हैं। क्षमा करें भोलेनाथ, मुझे आप क्षमा करें। नारदीय स्वभाव की विवेचना तो आप कर ही चुके हैं भोलेनाथ। सब अहंकार से भटकते हैं, परंतु नारद जिज्ञासा से भटकता है भोलेनाथ। तो अब तुम्हारी जिज्ञासा कहां भटक रही है नारद? नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये महिषासुर ने विवाह कब किया? और ये गजासुर उत्पन्न कब हुआ? महिषासुर ने एक नहीं अनेक विवाह किए थे। ये गजासुर उसकी पटरानी गजदंती का पुत्र है। गजदंती अर्थात हाथी जैसे दांतों वाली?
स्वरूप के आधार पर नाम रखने की परंपरा असुरों में अति प्राचीन है देवी। ये गजदंती आपके हाथों महिषासुर का वध होने के उपरांत गजासुर की माता बनी। भोलेनाथ, तुम्हारी जिज्ञासाओं का अंत नहीं है नारद। तुम ये जानना चाहते हो कि अब गजासुर क्या करेगा? हाँ भोलेनाथ, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आतुर हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर तुम कोई दूसरा प्रश्न खड़ा कर दोगे, किंतु हम इस समय मात्र इसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। त्रिलोक पर विजय पाने के उद्देश्य से गजासुर ने शुक्राचार्य के कहने पर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी है। नारायण नारायण। अब तो तुम प्रसन्न हो नारद। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गया। मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ माता? मैं अभी अभी उसका भयानक और विकराल रूप देख कर आ रहा हूँ। अब वह उतना विकराल और भयानक नहीं रहा नारद। तुमने सुना नहीं? स्वयं भोलेनाथ ने कहा है कि अब गजासुर ने तपस्या आरंभ कर दी है। ये सब सुनकर तो मेरी चिंता और भी बढ़ गई है माता। यदि गजासुर कठोर तपस्या कर परमपिता ब्रह्मा जी से इच्छित वरदान प्राप्त कर लेगा तो वो और भी अधिक भयानक और विकराल हो जाएगा। हाँ नारद, गजासुर को उसकी तपस्या का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अर्थात देवताओं की अब कुशल नहीं माता। माता, ये कथा इसी प्रकार कब तक दोहराई जाएगी? जब तक असुरों की महत्वाकांक्षा का अंत नहीं हो जाता। और ये अंत तभी संभव है जब देवता सद्विचार और सदाचार का पालन कर अपने नाम के अनुरूप पूज्य और श्रेष्ठ बनेंगे। नारायण नारायण। देवताओं की सद्विचार और सदाचार के कारण असुरों की महत्वाकांक्षा भला कैसे समाप्त होगी माता? नारद, तुम्हारी समीपता का उलाहना अभी अभी भोलेनाथ ने मुझे दिया है। माता, पुत्र हूँ ना, इसलिए स्वभाव तनिक जिज्ञासु है। किंतु पुत्र का स्वभाव माता को लग जाए। माता भी तो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी की पुत्री ही होती है। तो विनोद प्रारंभ हो ही गया। नहीं नहीं माता, ये तो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक ललक है, ललक। नारद, जब देवता सद्विचारों का आश्रय लेकर सदाचारी बनेंगे तो त्रिदेव के आशीर्वाद से उनकी शक्ति में वृद्धि होगी और तब उन्हें असुरों से भयभीत होकर त्रिदेवों के पास भागना नहीं पड़ेगा और तब वे दृढ़ता से असुरों का दमन भी कर सकेंगे। नारायण नारायण। क्या ये संभव होगा माता? नारद, इस सृष्टि में असंभव कुछ भी नहीं है। आप देवर्षि हैं। देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण। माता, देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करना ये मेरी चिंता से भी अधिक कठिन कार्य है। निराश न हो नारद, प्रयास करते रहो, कुछ न कुछ तो परिणाम निकलेगा ही। माता, कृपया आप मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हमारे घोर शत्रु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आदेश पाकर महिषासुर के पुत्र ने तपस्या प्रारंभ कर दी है। देवराज, इस तपस्या का परिणाम तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मदेव इसकी पुकार अवश्य सुनेंगे और से वरदान दे ही देंगे। आपका कथन सत्य है वरुण देव।
प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवताओं का कल्याण तभी संभव हो सकता है जब ब्रह्मदेव हम पर कृपा करें। इस दुष्ट को वरदान ना दे, इसकी पुकार अनसुनी कर दी। नारायण नारायण, ऐसा न कभी हुआ है देवराज, न होगा। तपस्या का प्रतिदान तो देना ही पड़ता है, फिर त्रिदेव हो या फिर आप हो। आपकी आराधना के साथ तपस्या करने वाले को क्या आप वरदान नहीं देंगे? देवर्षि, हमारी आराधना करने वाले असुर नहीं होते, वो तो सीधे साधे सच्चे भक्त होते हैं। उनके मन में कपट या शत्रुता नहीं होती। नारायण नारायण, देवराज आप इस असुर के मार्ग में कितने ही बड़े संकट खड़े कर लें, परंतु ये अपना वरदान प्राप्त करके ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने भी यही भविष्यवाणी की है। हमारी चिंता पर आप प्रसन्न हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। नारायण नारायण, देवराज आप नारद की भावनाओं को समझने में भूल कर रहे हैं। मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, कदापि नहीं। मैं तो आप में प्रेरणा जगा रहा हूँ कि आप असुरों से भयभीत होना छोड़कर सदाचार और सत्य का आश्रय लें। आप अपनी शक्ति को संचित और सुसज्जित करें। यदि ये असुर वरदान प्राप्त कर भी लेता है, यह आवश्यक भी तो नहीं कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा ही। देवर्षि, हमें हर संभावना के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप ब्रह्मदेव को प्रेरित कर सकते हैं कि वे इसे वरदान ना देकर असुरों को वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दें। नारायण नारायण, देवराज आप मुझे क्षमा कर ही दें, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी को परामर्श मैं नहीं दे सकता। ये धृष्टता मुझसे नहीं होगी। मैं चलता हूँ। देवर्षि, देवर्षि हम पर दया करें। कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चलें और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करें। नारायण नारायण, देवराज मैं परमपिता ब्रह्मा जी से अनुरोध करूं और आप पीछे खड़े खड़े केवल देखते रहें, ये नहीं हो सकता। और केवल परमपिता ब्रह्मा जी के पास चले जाने से समस्या हल नहीं होगी। यदि हमने कुछ अनुचित कहा या किया हो तो आप कृपा करके उसे भूलकर ब्रह्मदेव के सम्मुख हमारा नेतृत्व करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें देवर्षि। नहीं नहीं देवगण, आप मेरे चरणों में बैठकर मुझे लज्जित न करें और ना ही मुझे अपना नेतृत्व करने के लिए कहें। असफलता प्राप्त करने के पश्चात नेता की क्या दुर्दशा होती है, यह समस्त जगत भलीभांति जानता है। परमपिता ब्रह्मा जी ने यदि हमारी बात नहीं सुनी तो दोष आप मेरे सिर मर दोगे। कृपया आप मुझे क्षमा करें। देवर्षि, हमारे प्रति इतने कठोर ना बने। कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर हमारा साहस बढ़ाएं। यदि ब्रह्मदेव फिर भी ना माने तो दोष हमारे भाग्य का होगा। हम आपको दोषी नहीं मानेंगे। हमारा विश्वास कीजिए देवर्षि। जैसी आपकी इच्छा। ओम नमः शिवाय।